प्रूव इट कि वो ताजमहल बनवाया नहीं गया। पहले तेजो महाल्या था, उसमें से जब तेजो हटाए और वो शिव टेम्पल था, इस और कारण ये भी बताया जाता है कि उसमें अभी भी बहुत सारे नीचे रूम्स हैं जो कि बैन है। आप सोचिए, सदियों से हमें बताया गया कि ताजमहल सिर्फ प्रेम की निशानी है, लेकिन अगर एक रात अचानक उसके बंद तहखाने का ताला टूटे और अंदर से निकले सदियों से दबा हुआ शिवलिंग, इतिहास की किताबों में जो आपने पढ़ा वो उस पल ध्वस्त हो जाएगा। आज हम उस सच को खोलने जा रहे हैं जिसे अब तक आपको जानबूझकर नहीं दिखाया गया। जरा कल्पना कीजिए, सफेद संगमरमर के उस गुम्बद के नीचे जहां आप अब तक सिर्फ शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत देख पाते थे, वहीं गूंज उठे हर हर महादेव के नारे। ये वही दृश्य है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के सील्ड कमरों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या सचमुच सदियों पुराना महादेव का धाम फिर से सांस ले रहा है? क्यों अदालतें इन कमरों को खोलने से डरती हैं? क्यों एएसआई अब तक चुप है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सब इतने साल झूठ जीते रहे? इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं जो आज तक सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे दफन था। जो लोग ये देखेंगे वे भारत के इतिहास को नए नजरिए से समझेंगे, और जो छोड़ देंगे वे शायद उस सच से हमेशा के लिए कट जाएंगे। तैयार हो जाइए, अगली कुछ मिनटों में आप वो जानेंगे जो आपके भीतर सवालों का तूफान खड़ा कर देगा। चलिए जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कि आप भारत के किस शहर या किस गांव से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि ताजमहल की ये सच्चाई देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ताजमहल सदियों से प्रेम की निशानी माना जाता है वो असल में महादेव का मंदिर था, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये महज एक साजिश है या फिर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी? ताजमहल, सफेद संगमरमर की वो रचना जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं, जहां हर पत्थर पर मोहब्बत की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन अब वही ताजमहल एक और वजह से सुर्खियों में है। वजह एक शिवलिंग की प्रकटता और गूंजते हुए जय महादेव के नारे। हाँ, आपने सही सुना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के अंदर बंद एक कमरे में से शिवलिंग निकाला गया, कब्र हटाई गई और उस स्थान पर पहली बार दशकों बाद पूजा हुई। वो आवाजें, एय्युम नमः शिवाय की गूंज, मानो सदियों पुरानी आत्मा फिर से जाग उठी हो। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सच है? क्या सचमुच शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए एक मकबरा बनवाया था, या उसने पहले से बने तेजो महालय मंदिर को बस इस्लामी नकाब पहना दिया? आज हम इसी रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि वो बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास, राजनीति, आस्था और सच्चाई सब आपस में टकराते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है वो जानने का जो हमें सदियों से नहीं बताया गया। इतिहास की किताबों में हमें जो पढ़ाया गया, क्या वो पूरी सच्चाई थी? ताजमहल को लेकर पहली बार शक की चिंगारी तब उठी जब एक लेखक पी एन ओक ने 1919 में एक किताब लिखी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब ने उस नींव को हिला दिया जिस पर ताजमहल की पूरी कहानी खड़ी थी। ओक ने दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। उन्होंने कहा कि यह मंदिर 12वीं सदी में चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव ने बनवाया था। एक ऐसा मंदिर जो अष्टकोणीय था, जिसकी दीवारों पर हिंदू वास्तु के अनुसार 108 कलश, कमल के फूल और त्रिशूल जैसी आकृतियां खुदी हुई थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने लखनऊ म्यूजियम में रखे शिलालेखों का जिक्र किया जिनमें इस स्थान को नागनाथ मंदिर या अग्रेश्वर महादेव कहा गया, यानी आगरा के भगवान शिव का निवास। ओक ने कहा कि शाहजहां ने एक नया मकबरा नहीं बनवाया, बल्कि जयपुर के राजा जय सिंह से एक पुराना मंदिर हासिल किया और उसमें ऊपर से इस्लामी बदलाव किए, नकली कब्रें बनाई, दीवारों पर आयतें खुदवाई और नाम रख दिया ताजमहल। शुरू में लोग हंसे, उन्होंने ओक को सन की करार दिया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शिलालेख, स्थापत्य प्रमाण और विदेशी यात्रियों की डायरियां पेश की, ये थ्योरी एक विचार से आंदोलन बन गई। आज सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट रूम तक इतिहास के इस वैकल्पिक अध्याय की चर्चा हो रही है। तो सवाल उठता है, क्या यह सच में एक मंदिर था जिसे मकबरे का नाम दे दिया गया, या ये एक चालाक कहानी है, इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश? जवाब आगे छुपा है और हम उसकी हर परत को आज खोलेंगे। अब बात करते हैं सबूतों की। वो सबूत जो दीवारों पर खुदे हैं, गुंबद की बनावट में छिपे हैं और उन कमरों में बंद हैं जिनके ताले आज भी इतिहास को कैद किए हुए हैं। अगर ताजमहल एक मकबरा है तो फिर इसमें इतने हिंदू प्रतीक क्यों पाए जाते हैं? सबसे पहले
ताजमहल की छत पर जो आकृति है उसे ध्यान से देखिए। वो कोई इस्लामी चिन्ह नहीं बल्कि त्रिशूल से मिलती जुलती रचना है, जिसके नीचे एक चंद्रमा और कलश का मोटिफ उकेरा गया है, जो स्पष्ट रूप से शैव परंपरा का प्रतीक है। दीवारों पर मौजूद 108 कलशों की नक्काशी, 108 एक ऐसी संख्या जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। चाहे जपमाला हो, यज्ञ हो या मंदिर की परिक्रमा, हर जगह 108 की मौजूदगी होती है। संरचना का अष्टकोणीय आकार, जिसे वास्तुशास्त्र में ब्रह्मा स्थान कहा जाता है, और ये शिव मंदिरों में विशेष रूप से प्रयोग होता है। और सबसे रहस्यमयी बात, ताजमहल के नीचे मौजूद 22 सील बंद कमरे। क्यों इन्हें आज तक नहीं खोला गया? क्या इन कमरों में छिपे हैं वो शिवलिंग, मूर्तियां और शिलालेखवर जो सच को सामने ला सकते हैं? 2000 में कुछ हिस्सों की कार्बन डेटिंग हुई और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लकड़ी के बीम मुगल काल से सैकड़ों साल पुराने निकले। तो सवाल है, अगर ये इमारत शाहजहां ने बनवाई थी तो उसमें पुराने जमाने की लकड़ी कहां से आई? यहां से फर्क साफ होने लगता है। इस्लामी मकबरे जहां मीनारें, उर्दू आयतें और सरल गोलाकार गुंबद होते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू मंदिर जहां शिल्प कला जीवित होती है। हर कलश, हर नक्काशी में अध्यात्म सांस लेता है। क्या अब भी आप मानते हैं कि यह सिर्फ एक मकबरा था, या फिर यह उन अनगिनत मंदिरों में से एक है जिन्हें इतिहास की चुप्पी में दबा दिया गया? इतिहास की सबसे गहरी चोटें तलवार से नहीं, धोखे से दी जाती हैं। तेजो महालय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक भव्य शिव मंदिर जो आगरा के 5 प्राचीन शक्तिपीठों में से एक था, जहां AUM नमः शिवाय की गूंज दीवारों में गूंजती थी। और फिर एक दिन सब बदल गया। शाहजहां, जो मुगल साम्राज्य का 5वां बादशाह था, उसे मुमताज की कब्र के लिए एक जगह चाहिए थी। लेकिन क्या उसने कोई नया स्मारक बनवाया? नहीं। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की बादशाहनामा के अनुसार शाहजहां ने जयपुर के राजा जय सिंह से एक हवेली ली, जिसके स्थान पर ताजमहल खड़ा है। अब सवाल है, वो हवेली कौन सी थी? ओक और कई शोधकर्ताओं के अनुसार वो हवेली तेजो महालय ही था। राजा जय सिंह को मजबूर किया गया, राजनीतिक सौदेबाजी या दबाव से, और एक सांस्कृतिक धरोहर छिन गई। इसी तरह का पैटर्न हम इतिहास में बार बार देखते हैं। सोमनाथ मंदिर, जिसे 17 बार तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ, जिसकी जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई। मथुरा, जहां कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह बनाई गई। क्या यह महज इत्तेफाक है या एक सोच समझकर रचा गया सांस्कृतिक रूपांतरण? जब ताजमहल की दीवारों पर अरबी आयतें खुदी गईं और उसके गर्भगृह में नकली कब्रें बना दी गईं, तब सिर्फ एक इमारत नहीं बदली गई, एक पूरी सभ्यता की आत्मा ढकी गई। और आज सदियों बाद वो आत्मा फिर दस्तक दे रही है। अगर ताजमहल के पत्थर बोल सकते तो सबसे ज्यादा चीख उस तहखाने से आती जहां 22 कमरे आज भी बंद हैं। इन कमरों का जिक्र सबसे पहले एक विदेशी यात्री फ्रांसवा वर्नियर ने 17वीं सदी में अपनी डायरी में किया था। उसने लिखा, ऊपरी हिस्सों में प्रवेश दिया गया, लेकिन नीचे उतरना सख्त मना था। वहां क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आज भी वो 22 कमरे ASI द्वारा सील हैं। ना आम जनता जा सकती है, ना कोई शोध करता। लेकिन सवाल उठते हैं, क्यों? क्या इन कमरों में है वो शिवलिंग, मूर्तियां और शिलालेख जो तेजो महालय की पहचान को सिद्ध कर सकते हैं? 2020 में आगरा के एक वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की, इन कमरों को खोलो, सच्चाई जानो। लेकिन कोर्ट ने इसे कल्पना बताकर खारिज कर दिया। RTI फाइल की गई। ASI से पूछा गया, क्या इन कमरों की कोई जांच हुई है? जवाब आया, कोई खास जानकारी नहीं दी जा सकती। इतिहास की इमारत जो एक सार्वजनिक स्मारक है, उसके अंदर इतनी गोपनीयता क्यों? अगर वहां कुछ नहीं है तो खोलने में डर कैसा? लेकिन अगर वहां कुछ है जो पूरी कहानी को पलट सकता है, तो फिर समझिए कि यह चुप्पी क्यों सुनियोजित है। कभी कभी सच चिल्लाता नहीं, वो बस एक ताले के पीछे छिपा रहता है। और शायद ताजमहल के ये 22 कमरे भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को खुद में समेटे हुए हैं। इतिहास मिटाया जा सकता है, लेकिन आस्था कभी नहीं मरती। तेजो महालय की इमारत भले ही ताजमहल कहलाने लगी हो, लेकिन उसकी आत्मा को कभी भी पूरी तरह नहीं दबाया जा सका। स्थानीय लोग कहते हैं कि दशकों तक गुप्त पूजा होती रही। ताजमहल के आसपास रहने वाले कुछ परिवारों के पास कहानियां हैं, दादी नानी से सुनी हुई, कि वहां कभी महादेव की आरती गूंजती थी। कई हिंदू संतों और इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल की संरचना और ऊर्जा अब भी शिवमयी है। उनका कहना है, जब आप उस गुंबद के नीचे खड़े होते हैं तो ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो जगह सिर्फ पत्थर नहीं, प्राणवायु से भरी है। सदियों तक बिना किसी आरती या दीप के भी वहां आने वाला हर हिंदू तीर्थयात्री सिर झुकाकर उस भवन को देखता रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था यह शिव का घर है, भले ही इसका नाम बदल गया हो। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि रात के अंधेरे में वहां छुपकर जाप और ध्यान किया जाता था। बुजुर्ग कहते हैं, हमारे पूर्वज वहां पूजा करते थे, हम भी करते रहेंगे, चाहे ताले लगे हों या पहरे।
और अब जैसे जैसे इस स्थान की मूल पहचान सामने आने लगी है, लोग कह रहे हैं वो समय दूर नहीं जब फिर से वहां घंटे बजेंगे, आरती होगी और महादेव की स्तुति गूंजेगी। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये वापसी है, आत्मा की, परंपरा की और धर्म की। जब इतिहास मौन हो जाए तो उम्मीद बचती है न्यायपालिका से, और यही उम्मीद लेकर पी एन ओक 2000 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने याचिका दायर की, तेजो महालय के 22 बंद कमरों को खोलो, शिलालेखों और मूर्तियों की वैज्ञानिक जांच करो, इतिहास को सच्चाई से दोबारा लिखो। लेकिन कोर्ट ने इसे कह दिया कल्पना पर आधारित। फिर 2013, 2017 और सबसे हाल में 2022 में एक वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मांग वही थी, कमरों को खोला जाए, पुरातत्व विभाग निष्पक्ष जांच करे। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जब RTI के जरिए पूछा गया क्या कमरों में कुछ छिपा है, उनका जवाब था कोई ठोस सूचना उपलब्ध नहीं, ना स्वीकृति ना अस्वीकृति, सिर्फ चुप्पी। इसी दौरान राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज हुई। 2014 में बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संसद में कहा ताजमहल कोई मकबरा नहीं, शिव मंदिर था। 2020 में सांसद दिया कुमारी ने दावा किया यह हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी, राजा जय सिंह की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो ताजमहल में पूजा की कोशिश भी की, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। हर बार जब आवाज उठी, संस्थाएं चुप रहीं, अदालतें टालती रहीं और ASI कागजों के पीछे छिपती रहीं। लेकिन अब आवाजें गूंजने लगी हैं, अगर सच्चाई नहीं है तो डर कैसा, अगर कुछ नहीं छिपा तो ताले क्यों हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ एक इमारत की नहीं रही, ये लड़ाई है सच्चाई, आस्था और न्याय के हक की। कभी जिसे झूठा प्रचार कहकर हंसी उड़ाई जाती थी, आज वही कहानी यानी सिनेमा के पर्दे पर गूंज रही है। और अब सवाल ये नहीं कि तेजो महालय था या नहीं, सवाल ये है अगर था तो कब सामने लाओगे। 2025 में फिल्म द ताज स्टोरी ने जैसे आग में घी डाल दिया। परेश रावल की मुख्य भूमिका वाली ये कोर्ट रूम ड्रामा P.N. ओक की किताब पर आधारित है। फिल्म का मोशन पोस्टर ही बम की तरफ हटा, जहां रावल एक गुंबद के नीचे से शिव मूर्ति निकालते दिखते हैं और बैकग्राउंड में गूंजता है क्या होगा अगर सबको जो सिखाया गया वो झूठ हो। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैशटैग सोशिनोआ रन तेजो महाले नॉ रियल हिस्ट्री। वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे जहां शिवलिंग की झलक, पूजा की झलकियां और 22 कमरों के रहस्य को नए सिरे से उठाया गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जनमत का दबाव अब इतना बढ़ चुका है कि सरकारी संस्थाएं भी जवाब देने पर मजबूर हैं। पहले जो बातें साजिश सिद्धांत मानी जाती थीं, आज उन्हें बड़े बड़े इतिहासकार भी पुनर्मूल्यांकन योग्य कह रहे हैं। और यही है जनता की ताकत। जब आम आदमी सवाल पूछता है तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखी जाती हैं। अब यह सिर्फ एक बहस नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन की ऊर्जा है सत्य की खोज और धर्म की पहचान। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, ताजमहल की नीली रोशनी के नीचे कुछ हलचल होती है और अचानक ताले टूटते हैं। भीतर जो सामने आता है वो इतिहास नहीं, आस्था की वापसी है। एक पुरानी कब्र हटती है और नीचे से प्रकट होता है शिवलिंग, प्राचीन, टूटा नहीं, बस दबा हुआ, मानो सदियों से महादेव अपने समय का इंतजार कर रहे थे। और फिर वहां गूंजता है हर हर महादेव, बोल बम, तेजो महालय की जय। ये दृश्य अभी वास्तविक नहीं, लेकिन लाखों लोगों की आस्था और कल्पना में ये पल हर दिन घट रहा है। हाल ही में वायरल वीडियो क्लिप्स और पोस्टर्स ने यही दृश्य दिखाया, जहां कब्र हटाई गई, शिवलिंग निकला और महादेव की स्तुति में आरती हुई। लोगों ने इसे इतिहास का पलटना कहा। क्या यह सब इत्तेफाक है या फिर धीरे धीरे एक बड़ी सच्चाई सामने आने को है? आज जब लोग ताजमहल को देखने जाते हैं तो आंखों में सिर्फ प्रेम कथा नहीं होती। अब वहां एक सवाल होता है, ये महादेव का धाम था, है और फिर होगा। और यही भावना अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये सिर्फ किसी मंदिर की वापसी नहीं, ये हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव की वापसी है। शिव चुप नहीं है, वो लौट रहे हैं। और इस बार इतिहास को साथ लेकर अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ताजमहल सिर्फ एक प्रेम की कहानी है या फिर यह भारत के इतिहास की सबसे गहरी, सबसे दर्दनाक चोरी थी जो आज तक नहीं उजागर हुई? आपने आज सुना शिलालेखों की बातें, बंद कमरों के रहस्य, नक्काशी के संकेत और सदियों से दबे हुए सत्य की गूंज। आपने देखा कैसे एक इमारत जो मकबरा कही गई, दरअसल शिव का मंदिर हो सकता है, तेजो महालय। अब आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा मानने के लिए, लेकिन सवाल यह है, क्या आप सोचने को तैयार हैं? क्या आप सवाल उठाने को तैयार हैं? शायद यह सच्चाई सदियों तक छुपाई गई, लेकिन अब हर हर महादेव के साथ एक आवाज उठ रही है जो कहती है अब और चुप्पी नहीं, अब जांच चाहिए, न्याय चाहिए, पहचान चाहिए। अगर आप मानते हैं कि इतिहास को सच्चाई से लिखा जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ताजमहल की परतें फिर से खुलें तो इस चर्चा को जिंदा रखिए।
क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक इमारत की नहीं है, यह लड़ाई है हमारी स्मृति की, हमारी आस्था की और हमारी सांस्कृतिक पहचान की। अब आपकी बारी है, सोचिए, समझिए और खुद फैसला लीजिए। क्या ताजमहल वो है जो आपको बताया गया, या वो है जो सदियों से चुप था और अब बोलना चाहता है? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।